तो अभी हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो हम लोग मिडल ईयर देख रहे हैं, मिडल ईयर। और हम लोग इसमें यूस्टीशियन ट्यूब, जिसको हम लोग फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं, या फिर ऑडिटरी ट्यूब, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक वीडियो मैं ईयर पे डाल चुका हूँ, तो इसका दूसरा है, इसमें हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर बेसिकली सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जैसे अपना ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो होता है, जैसे अपनी जो हम लोग को पता है जर्म लेयर होती हैं, जर्म लेयर कौन कौन सी जर्म लेयर होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है उसमें से अपने को पता है नर्वस सिस्टम, वहाँ से नर्वस सिस्टम डिराइव होता है, नर्वस सिस्टम बनाता है एक्टोडर्म। एंडोडर्म अपने को पता है जीआईटी बनाता है मेनली, और मेसोडर्म पता है मसल बनाता है, बोन बनाता है, और किडनी, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ये सब बनाता है। तो जो बेसिकली अगर बोलूँ नर्वस सिस्टम कहाँ से आया, तो सिर्फ एक्टोडर्म से आया, एंडोडर्म से नहीं आया। पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये तीनों जर्म लेयर से डिराइव होता है। तो क्या लिखने का है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिराइव फ्रॉम द ऑल द जर्म लेयर। तो ये अपने को ध्यान रखने का है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी ईयर की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले ईयर का डायग्राम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आउटर ईयर की बात बताऊँ, तो अपने को पता है आउटर ईयर में क्या क्या आएगा, कि अपना ये टिम्पैनिक ईयर पिन्ना आएगा, ऑडिटरी कैनाल आएगा, और ये अपना ट्यूब आएगा, ये कान का पर्दा, ये कान का पर्दा, ईयर ड्रम हम लोग इसको बोलते हैं, ईयर ड्रम आएगा। उसके बाद एक कैविटी आती है जो कि होता है मिडल ईयर कैविटी। बेसिकली मिडल ईयर क्या है? कैविटी है जिसमें 3 बोन होते हैं। कौन कौन से? मेलस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस होता है सबसे छोटा बोन होता है बॉडी का। देन इसके बाद ये हम लोग देखेंगे, और इसके बाद इसके थोड़ा सा और मिडल में जाएंगे हम लोग, मिडल ईयर में, तो हम लोग को मिलेगा अपना इनर ईयर, जिसमें हम लोग को सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया वगैरह मिलेंगे। उसके बाद मिडल ईयर से जो मिडल ईयर कैविटी होती है उससे एक ट्यूब कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्थेसियन ट्यूब। तो बेसिकली ये अपने को ध्यान रखने का है। तो जो यूस्थेसियन ट्यूब होता है मिडल ईयर कैविटी से एक ऐसा ट्यूब कनेक्टेड होता है, जो कि कहाँ पे जाके खुलता है? नेजोफेरिंक्स में। तो नेजोफेरिंक्स और मिडल ईयर को कनेक्ट कौन करता है? एक ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब। अब ये क्यों बेसिकली कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना प्रेशर यहाँ का भी होना चाहिए, मिडल ईयर का भी होना चाहिए। जितना आउटर ईयर का है उतना मिडल ईयर का होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, जो कान का पर्दा है वो फट जाएगा अगर दोनों का प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ। तो बेसिकली ऑडिटरी ट्यूब क्या करता है? बेसिकली प्रेशर को इक्वलाइज करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? ये करेक्ट करता है अपना यूस्थेसियन ट्यूब। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग ने देख लिया। तो देखो, सपोज क्या हुआ कि जितना इधर का प्रेशर है उतना इधर का भी प्रेशर होना चाहिए। तो ये कौन करता है? ऑडिटरी ट्यूब मेंटेन करके रखता है, फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब। ये हो गया ध्यान, ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद में अगर आगे बताऊँ, तो सपोज ये मिडल ईयर या, तो अगर मैं इसका रिलेशन बताऊँ, तो इसका अगर मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊँ, तो देखो डायग्राम में अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, तो ये होता है इंटीरियर वॉल, ये मिडल ईयर का पोस्टीरियर वॉल है, मिडल ईयर का इंटीरियर वॉल है, ये इसका पोस्टीरियर वॉल है। ये इसका क्या है? ऊपर का पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूफ, और ये वाला पार्ट है इसका फ्लोर, इसी को। और ये वाला पार्ट है इतना मीडियल वॉल, और ये कौन सा पार्ट होता है? बेसिकली लेटरल वॉल। तो ये लेटरल वॉल ये हो गया। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे होता है अपना यहाँ पे होता है ईयर ड्रम, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा। तो अगर इधर पे मिडल ईयर कैविटी में एंटीरियर लेटरल टू मीडियल जाएं, तो सबसे लेटरल में अपना यही क्या आएगा? अपना लेटरल वॉल कौन बना रहा है? इसका यही कान का पर्दा बना रहा है। और मीडियली अगर इसको जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? इनर ईयर अपना आ जाएगा। मिडली कौन सा आ जाएगा? इसका इनर ईयर आ जाएगा। तो ये इसका इंटीरियर वॉल, ये इसका पोस्टीरियर वॉल हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, जो ट्यूब बनाया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको मैं हटा के बताता हूँ। देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे अपना मीडियल वॉल है, और यहाँ पे मीडियल वॉल में एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटरी। ये क्या होता है? देखिए अपना प्रोमोटरी है, और यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं। एक है अपना ओवल विंडो, ये अपना ओवल विंडो है, और ये अपना क्या है? बेसिकली राउंड विंडो, जो कि इनर ईयर के पार्ट है। ओवल विंडो और राउंड विंडो, ये इंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल। तो बेसिकली मीडियल वॉल में क्या क्या आ रहा है? बेसिकली विंडो आ रही है और ये राउंड वॉल आ रही है।
और यहाँ पे एंटीरियर वॉल में यहाँ पे जो ट्यूब खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्टीशियन ट्यूब, जो कि ऊपर किस में हो रहा है, नेजोफेरिंक्स में। नेजोफेरिंग क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को कनेक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कनेक्ट करता है, ताकि आगे और पीछे मतलब मिडल ईयर और आउटर ईयर का प्रेशर जो है मेंटेन रहे। तभी क्या होगा, कान का पर्दा उसमें फटने का चांस नहीं रहेगा, मेंटेन रहेगा प्रेशर। और यहाँ से एक ऊपर से आती है, ऊपर से मतलब मीडियल वॉल से लेटरल वॉल की तरफ आती है, रूफ से फ्लोर की तरफ बोल सकते हैं, रूफ से फ्लोर की तरफ एक नर्व आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व हो गया। अब इसके बाद ये इसका पोस्टीरियर वॉल है, और एक मीडियल वॉल में ही ये एंटीरियर वॉल में एक मसल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक टेंसर मसल। तो इसको अभी हम लोग देख लेंगे रिलेशन में। तो देखो अब क्या होता है, बेसिकली जो मैंने बता दिया, जो मिडल ईयर होता है, बेसिकली मिडल ईयर क्या होता है, एक कैविटी होता है, जिसमें क्या होता है 3 स्ट्रक्चर होता है, स्टिपिस, मेलस एंड इंकस। ये 3 बोन होता है, ये तीनों बोन प्लस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये चारों का काम क्या होता है, मतलब स्टेपिस, मेलस, इंकस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका काम क्या होता है, बेसिकली एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड करते हैं। अब सपोज क्या हो जाए कि अगर कान का पर्दा अपना जो है, अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज़ को बढ़ाना। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो क्या हो जाएगा कि डिमनिश, मतलब आवाज़ जो है कम सुनाई देगी। हियरिंग क्या हो जाता है, डिमनिश हो जाता है, कम सुनाई देगी। और तो अगर कोई बोले ना कि हियरिंग डिमनिश हो गई तो किस में प्रॉब्लम है, वो मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, या तो या तो क्या हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। और कोई बोले अगर हियरिंग लॉस, तो हियरिंग लॉस जो होता है रिलेटेड होता है किससे, हियरिंग लॉस रिलेटेड विथ किससे होता है, इनर ईयर से। तो अगर किसी बंदे को ना पूरा सुनाई नहीं दे रहा है तो समझ लेने का प्रॉब्लम जो है इनर ईयर में है। और किसी बंदे की जो है आवाज़ सुनने की जो कैपेसिटी वो कम हो गई है, तो उसमें समझ लेने का क्या है, मिडल ईयर में प्रॉब्लम है, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम है कोई। ये हो गया। अब देखो, अभी और एक कंसेप्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है, अभी सपोज कि किसी को नोज का इन्फेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी में कॉमन कोल्ड हो गया, तो किसी में कॉमन कोल्ड होता है तो क्या होता है, बेसिकली नेजोफेरिंक्स में इसकी वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। नेजोफेरिंक्स में इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है, जो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए ना, ये अपना सपोज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये सपोज आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है, और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब सपोज ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो अगर ये ब्लॉक हो गई तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है, दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है, इक्वल नहीं होना। मतलब यहाँ का प्रेशर 10 होना चाहिए, यहाँ का भी प्रेशर 10 होना चाहिए नॉर्मल में, जब ये ट्यूब खुली हुई, जब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है खुला हुआ है नॉर्मल में। पर क्या होता है, किसी कारणवश हो सकता है यहाँ पे इन्फेक्शन हो की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया हो सकता है आउटर ईयर में ब्लॉकेज हो गया हो, तो ये सब हो सकता है वहाँ पे कोई ट्रोमा हो गया हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो दोनों में मेंटेन नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, कान का पर्दा जो होता है थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड है उसमें हैम्पर करेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है। ऐसा होना चाहिए था, पर अभी ऐसा है या फिर ऐसा है, ये हो गया। तो हम लोग ने देख लिया। अभी देखो, अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो देखो, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये तो अपने को पता है, एक क्या अपना नेजल कैविटी है और ये अपना लेटरल वाला बेसिकली, क्योंकि ये कोंका है अपना दिख रहे हैं। अब देखो, ये नेजोफेरिंक्स है, फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि नोच के पीछे है उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। अब देखो, इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना अपने को, ये जो लाल कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या करता है, ये ओपनिंग होती है किसके लिए, यूस्टीशियन ट्यूब के लिए। इसी के थ्रू जाके कहाँ पे खुलता है, वो मिडल ईयर में खुलता है। इसी ओपनिंग के थ्रू जाके ओपन होता है मिडल ईयर कैविटी में। अब सपोज क्या हो गया, इन्फेक्शन की वजह से अगर ये ब्लॉक हो गया तो प्रेशर डिफरेंट जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे कान का पर्दा वहाँ पे फटने का चांस है। अगर 6 महीने से लगातार उसको कॉमन कोल्ड है तो ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, नेजोफेरिंक्स। उसके बाद ये अपना हो गया ओरोफेरिंक्स, और ये यहाँ पे हो गया अपना लैरिंजियोफेरिंक्स, जो कि लैरिंक्स के पीछे है।
तो ये अपने को याद रखना। और ये स्ट्रक्चर कौन सा अपना टंग है, ये कोई बोलेगा तो क्या है, ये एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस, ये लैरिंग्स है, ये अपना क्या है लैरिंजोफेरिंग्स है, और ये अपना क्या है ओरोफेरिंग्स है। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखने का है। ये हो गया, तो ये वाला टंग है, ये अपन ने देख लिया। और ये क्या है अपना हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये तो अपने को पता है। देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर इसके थ्रू दिखाता हूँ मैं, देखो ये क्या होता है, ये नोज है नेजोफेरिंग्स, और यहाँ से ट्यूब जा रही है, किससे कनेक्ट हो रही है बेसिकली, और ये ओपनिंग के थ्रू जाके कान में खुल रही है, मिडल ईयर में जा रही है। तो सपोज अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाए तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कान का पर्दा रप्चर हो सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। और बेसिकली क्या होता है कि और एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे अगर सपोज इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ पे हैम्पर होता है, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली नेक्रोसिस होने का चांसेस रहता है। तो ये हो गया, ये याद रखना है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो जो ईयर है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नेक्रोसिस होने का भी चांसेस होता है। अगर ईयर में इन्फेक्शन है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो ये ब्लॉक हो गया है, तो क्या हो गया बेसिकली इशेमिया वगैरह हो सकता है। ये अपने को ध्यान रखने का है। ये हम लोग ने देख लिया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे इशेमिया हो जाएगा, किसका इशेमिया होगा, मिडल ईयर का, मेलस इंकस एंड स्टीपिस। तो यहाँ पे अगर ये ब्लड सप्लाई हैम्पर हुए तो इन्फेक्शन होने का चांस है, इशेमिया होने का चांस है। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे की तरफ मैं बताऊं तो सपोज अगर देखो ये कान है, ये आउटर है, ये मिडल है, तो ये कान का पर्दा है। अगर प्रेशर हैम्पर हुआ, ब्लड प्रेशर हैम्पर हुआ, तो एक कान का पर्दा ऐसे हो जाएगा, तो एम्प्लीफिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर सपोज किसी का ईयर जो है रैप्चर हो गया किसी भी कारणवश से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ईयर ड्रम रैप्चर होता है, सपोज ईयर ड्रम रैप्चर होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी कर देते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है, जो रैप्चर पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया पूरा। ये वाला रिलेशन एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको रिलेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये अपना कौन सा सुपेरियर, और ये अपना सपोज ये कौन सा सुपेरियर, और ये क्या मतलब रूफ, और ये फ्लोर हो गया, ये मीडियल वॉल, ये लेटरल वॉल हो गया, ये एंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल। तो देखो लेटरल वॉल में एंटीरियर वॉल में क्या क्या आ रहा है, देखो इंटरनल, ये मिडल ईयर का है, मिडल ईयर का रिलेशन है। एंटीरियर ईयर में क्या आ रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पे टेंजर टिम्पैनिक मसल आ रही है, कैरोटिड कैनाल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फेशियल कैनाल आ रहा है अपने, कहाँ पे, ये लेटरल वॉल में यहाँ पे आ रहा है अपना फेशियल कैनाल आ रहा है, जो कि मीडियल और लेटरल वॉल से जा रहा है इसके। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रूफ फ्लोर में देखो यहाँ पे बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन आ रही है। तो ये सब बेसिकली स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिडल ईयर। तो हम लोग ने मिडल ईयर को देख लिया कि कैसे क्या होता है मिडल ईयर में, कि कैसे इन्फेक्शन होता है। अब सपोज कि किसी बंदे में जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कब रैप्चर हो सकता है, उसका सिचुएशन बताता हूँ मैं। हो सकता है ट्रोमा हो जाए, उसमें ट्रोमा हो जाए, पहला ट्रोमा हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड की वजह से, कोई कहीं जा रहा है साउंड बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ट्रोमा हो सकता है। कोई खींच के मार दिया कान पे, वहाँ पे हो सकता है ट्रोमा। हो सकता है नेजोफेरिंग्स का जो है इन्फेक्शन है, फेरिंग्स का इन्फेक्शन है बेसिकली बोलूँ तो। उसके बाद ब्लॉकेज है कहीं ईओस्थीसियन ट्यूब में, कहीं ब्लॉकेज है ईओस्थीसियन ट्यूब में, वहाँ से प्रेशर डिफरेंस हैम्पर होगा। और कहीं पे नोज में इन्फेक्शन हो गया, तो जाके आगे जा सकता है नेजोफेरिंग्स में, और नेजोफेरिंग्स के रास्ते से वो कहाँ पे जा सकता है, ट्यूब में, और ट्यूब से वो मिडल ईयर में जा सकता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है ना। तो इसकी वजह से मिडल ईयर में भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर नोज में इन्फेक्शन है तो। ये हो गया। तो ये सब में बेसिकली क्या होता है, ये सब में कान का पर्दा फटने का चांसेस होता है। तो होप ये समझा होगा पूरा लेक्चर। तो ये हो गया। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें ना, ये क्या करती है, प्रेशर इम्बैलेंस करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है बेसिकली, और इशेमिया होने का चांसेस रहता है। जहाँ जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है वहाँ पे इशेमिया होने का वहाँ पे चांस होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी मिडल ईयर। तो हम लोग ने मिडल ईयर पूरा देख लिया।